दोस्तों, हमारे YouTube चैनल चार मीनार के लोग पर आपका स्वागत है। बात करते हैं सारा बानू कैसे दिलीप कुमार के दिल की मलिका बनी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। दोस्तों, सारा बानू के वालिद का नाम मोहम्मद एहसान था और इनकी माँ 40 की दहाई की मशहूर हीरोइन नसीम बानू थी। फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त वो परी चेहरा कहलाती थी। 1937 में सोहराब मोदी की मशहूर फिल्म पुकार में इन्होंने मलिका नूर जहां का रोल करने के बाद बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। दिलीप कुमार के घर वालों से इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ख़ासकर दिलीप कुमार की बहन अख्तर इनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। दिलीप साहब का घर एक ऐसा घर था जहां आए दिन मौसीकी, शायरी और अदबी फ़नकारों की महफ़िलें सजा करती थी और इन महफ़िलों में नसीम बानू को ख़ास तौर पर मदूह किया जाता था। कभी कभी सारा बानू की नानी शमशाद अब्दुल वहीद ख़ान भी नसीम बानू के साथ आया करती थी। दरअसल वो लंदन में रहती थी जहां सारा बानू और इनके भाई सुल्तान इनकी निगरानी में तालीम हासिल कर रहे थे। एक बार सारा बानू स्कूल की छुट्टियों में इंडिया आई हुई थी तो वो नसीम बानू के साथ एक महफ़िल में दिलीप कुमार के घर आई थी। तब वो स्कूल में पढ़ती थी। उस वक्त दिलीप कुमार ने सारा बानू को पहली बार देखा था। सारा बानू स्कूल के ज़माने में दिलीप कुमार की फ़िल्म आन देखकर इनकी परिस्तार हो गई थी और वो लंदन से जब भी अपनी माँ को ख़त लिखती तो दिलीप कुमार के बारे में सब कुछ मालूम करती रहती थी। नतीजा, जब वो लंदन से तालीम मुकम्मल करके बॉम्बे लौटी तो इन्हें दिलीप कुमार की छोटी से छोटी बातें, इनकी पसंद नापसंद, इनके मामूलात, इनके खूबियाँ और इनकी खामियों के बारे में सब कुछ जानती थी। हिंदुस्तान आते ही इन्होंने एक उर्दू और फ़ारसी पढ़ाने वाले उस्ताद से ट्यूशन लेना शुरू कर दिया क्योंकि इन्हें मालूम था कि दिलीप साहब को उर्दू और फ़ारसी शायरी से बेहद लगाव है। ये सब वो दिलीप कुमार को इम्प्रेस करने के लिए कर रही थी, मगर दिलीप कुमार बच्ची समझकर इसे नज़रअंदाज करते रहे। ये देखकर सारा बानू ने फिल्मों में काम करने का फ़ैसला कर लिया कि शायद इस तरह वो दिलीप कुमार के साथ काम करके इनके नज़दीक आ सके। हालांकि नसीम बानू ने इन्हें फ़िल्मों से दूर रखने के लिए ही लंदन भेजा था। जब दिलीप कुमार को इस बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने भी इसकी मुखालिफत की थी। हिदायतकार महबूब खान के घर एक पार्टी में इन्होंने सारा बानू से दिलीप कुमार को मिलाते हुए कहा था, यूसुफ, ये लड़की तुम्हारे साथ फिल्मों में काम करना चाहती है। तो दिलीप कुमार ने अपने सफ़ेद होते हुए बालों को दिखाते हुए कहा, मेरे इन सफ़ेद बालों को देखो। तो सारा बानू ने कहा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो इन सफ़ेद बालों की वजह से और ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। फिर सारा बानू की 1961 में फ़िल्म रिलीज़ हुई जंगली और ये फ़िल्म सुपर हिट हुई और सारा बानू रातों रात स्टार बन गई। फिर इन्होंने उस वक्त के बड़े बड़े स्टार के साथ काम किया जिनमें राज कपूर, देवानंद और राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी शामिल थे। लेकिन इनकी शदीद आरजू के बावजूद दिलीप कुमार के साथ इनकी कोई फिल्म ना बन सकी। महबूब खान अपनी फ़िल्म हबा खातून में दोनों को लेना चाहते थे, मगर ये फ़िल्म मुहूर्त तक ही रही। दिलीप कुमार ने हबा खातून और सारा बानू की फ़िल्म साज और आवाज़ के मुहूर्त क्लिप भी दिए थे, जिस पर सारा बानू ने चिढ़कर कहा था कि सिर्फ क्लिप ही देते रहेंगे या मेरे साथ काम भी करेंगे। आखिर सारा बानू दिलीप कुमार की बेरुखी से बेजार होकर इनसे बात करना छोड़ दिया। कभी सामना होता तो पैर पटक कर वहाँ से निकल जाती, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आगे चलकर दोनों को ज़िंदगी भर का साथी बनना है। इन्हीं हालात में दिलीप कुमार, जो इस वक्त मद्रास, आज का चेन्नई में राम और शाम की शूटिंग कर रहे थे, तो इन्हें नसीम बानू का इनविटेशन कार्ड मिला। उन्होंने दिलीप कुमार के घर के करीब एक नया बंगला ख़रीद लिया था, तो नए घर की खुशी और सारा बानू की सालगिरह के सिलसिले में ये दावतनामा था। तो दिलीप साहब सालगिरह के रोज़ शूटिंग छोड़कर मुंबई पहुँचे। जब वो सारा बानू के घर पहुँचे तो सारा बानू अपने बेहतरीन लिबास में मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। दिलीप कुमार को देखकर इन्होंने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। जब हाथ में हाथ दिया तो ये वो लम्हा था जब दिलीप कुमार को एहसास हुआ कि सारा बानू ही वो लड़की है जिन्हें इनका जीवन साथी बनना है। और
उन्होंने सोचा शायद फिल्मों में इनकी जोड़ी नहीं बनी क्योंकि ऊपर वाले ने इनका जोड़ा असली ज़िंदगी में बनाया है। पार्टी में सारा बानू का लिबास रख रखाव देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़की लंदन में पली बड़ी है। बहरहाल इस दिन की पार्टी के बाद दिलीप कुमार शूटिंग में मसरूफ़ हो गए और सारा बानू भी अपने फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ़ हो गई, लेकिन दोनों के दरमियान कभी प्यार और कभी नफ़रत का अंदाज़ भी चलता रहा। आखिर दिलीप कुमार को एहसास हुआ कि सारा बानू इनसे कितनी चाहत रखती हैं और इनके दिल दिमाग पर सारा बानू का जादू चल गया और एक मुलाकात के दौरान उन्होंने सारा को शादी के लिए प्रपोज़ किया। सारा बानू की तो ये दिली मुराद पूरी हुई। जब दिलीप साहब ने नसीम बानू की इजाज़त मांगी तो इन्होंने भी खुशी खुशी इस बात की इजाज़त दे दी और इनकी नानी ने भी दिलीप कुमार को ढेर सारी दुआएं दी और 2 अक्टूबर 1966 को बाकायदा मंगनी का ऐलान होते ही सारे मुल्क में एक भूचाल आ गया। अखबारों में खुसूसी खबरें छपी, हर 2 घंटे बाद रेडियो से खबर नशर होने लगी। जगह जगह लाउड स्पीकर पर दिलीप कुमार और सारा बानू के गाने बज रहे थे। मंगनी के बाद दोनों अपनी अपनी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ हो गए। दिलीप कुमार राम और श्याम और सारा बानू झुक गए आसमान की शूटिंग के दौरान किसी वजह से दोनों को एक ही दिन कलकत्ता एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। तो जो ही परिस्तारों को पता चला तो वो देखते ही देखते सरों का सैलाब एयरपोर्ट पर जमा हो गया। चारों तरफ मुबारक मुबारक के नारे गूंज रहे थे। वैसे तो शादी के लिए 1-2 महीने का वक्त सोचा गया था, मगर कुछ हालात ऐसे हुए कि 11 अक्टूबर को शादी का फ़ैसला किया गया। शादी में तमाम रिवायती रस्में पूरी की गई। दिलीप कुमार पिशावरी पगड़ी पर सहरा बांधे घोड़ी पर सवार ऐसे रवाना हुए कि पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर और नासिर खां घोड़ी की बागें थामे चल रहे थे और राज कपूर बारात के सामने भांगड़ा डाल रहे थे। बारात में हज़ारों की तादाद में इनके परिस्तार भी बिन बुलाए शामिल होते गए, मगर इनका इस्तकबाल सारा बानू के भाई सुल्तान अहमद ने खंदा पेशानी के साथ किया और मुंबई के हर होटल से जो भी खाना मिला मंगवा लिया गया। शादी के दूसरे ही दिन दिलीप कुमार राम और श्याम की शूटिंग के लिए मद्रास पहुंचे तो वहां भी कलकत्ता वाला सीन मौजूद था, मगर इस फिल्म के प्रोड्यूसर नागिर रेड्डी ने इन्हें किसी तरह पीछे के दरवाजे से छुपाकर निकाल दिए। आखिर में एक दिलचस्प किस्सा बताता चलूँ कि राज कपूर ने दिलीप कुमार की बहन आपा जी से वादा किया था कि जिस दिन दिलीप कुमार की शादी होगी उस दिन वो घुटनों के बल चलकर इनसे मिलने आएंगे, और वाकई वो इस दिन घुटनों के बल चलकर आए थे। तो दोस्तों ये थी 2 सितारों की ज़मीं पर मिलन की दास्तान। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू।